अब इसको इतनी ही कहानी याद रखनी है और क्वेश्चंस बड़े स्मूथली होंगे, डोंट वरी अबाउट देम, बहुत आराम से होंगे। अब तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, हमारा काम तो वहाँ क्वेश्चन करने का है ना, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CO2 and water is -76.2 -39.4.8, ठीक है, and 241.6. Okay, so now we have to calculate enthalpy when enthalpy of combustion of methane. Calculate the enthalpy of combustion of methane. तो हम कैसे इन दोनों डेटास को यूज करेंगे, हमें कौन सी क्या निकालना है? सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करना है? किसका कंबशन फॉर्मेशन? करने CH4 का। CH4 का। combustion of तो इसकी रिएक्शन लिखो, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड या फिर रिजल्टिंग रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए? राइट इट योरसेल्फ इन द नोटबुक एंड टेल मी देन। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. यस, कंबशन करना है किसका? CH4। तो कंबशन कितने मोल्स का किया जाता है? 1 mole. 1 मोल का। फिर यहाँ ऑक्सीजन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या आएंगे? तुम कंबशन रिएक्शंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो हमारे CO2 वेरी H2O. गुड, ठीक है। सो सी दिस isn't this representing combustion of methane? This reaction is representing combustion of methane. Yes ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा वो कंबशन ऑफ मीथेन के बराबर इक्वल होगा, जैसे मैं तुम्हें ए करके बताया करती थी। तो यहाँ पर क्या होगा? कंबशन ऑफ मीथेन के इक्वल होगा whatever. No ma'am. Why not no? What is the reason behind it? तुमने कुछ नो बोला है तो कुछ लॉजिक तो लगाया होगा ना बेटा। क्योंकि CH4 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसलिए। बेटा कंबशन के लिए स्टैंडर्ड नहीं चाहिए होता है, किसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है हमेशा? आई नो ये गलतियां होंगी, इसीलिए मैं तुमसे इंडिविजुअली क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाई पेशेंटली आई वेटेड फॉर योर आंसर कि नो भी आया तो दिमाग में क्यों आया। कैन यू गेट द रीजन? फॉर्मेशन के लिए ही स्टैंडर्ड, फ्यूल का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जीरो बोलना था, कहीं ना कहीं जीरो निकालना था ताकि हम आगे का कैलकुलेशन कर सकें। जैसे हमें टाइम जोन भी बनानी थी और जो अर्थ है वो सर्कुलर है, तो कहीं ना कहीं तो कोना पकड़ना था, तो हमने ग्रीनविच मेरिडियन पकड़ ली, है ना। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड कॉलिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन टू जापान, क्योंकि वहीं से भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं कोना पकड़ना था, तो इसलिए हमने क्या कोना पकड़ लिया एलिमेंट्स का। Even your age starts when you you're born, but you're born much before than that. But हम कहाँ start करते हैं? When you come to the world, what is so called world. तो उसी तरीके से, क्योंकि वहां से तुम्हारा जीरो डिफाइंड है, तुम्हारी एज का जीरो डिफाइंड है, तो उसी तरीके से यहाँ पर एलिमेंट का जीरो कब डिफाइन करेंगे? उसके स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो कंबशन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए हम लोग क्या नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? स्टैंडर्ड है या नहीं है, बट किसके लिए पक्का देखना पड़ेगा? फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि फॉर्म तो अपने अपने अल्फाबेट से ही होगा। तो अब डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बुक्स में तुम्हें कैसा दिखेगा, पहले मैं तुमको इजी तरीका बता देती हूँ, फिर मैं तुमको जो लंबा वाला तरीका, दोनों ही तरीके सही है बट उसमें स्टेप्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो जो लंबा वाला तरीका है वो मैं तुम्हें होमवर्क की तरह दे दूंगी, तो मैं इजी तरीका बता देती हूँ। तो अब हमें, कैन आई राइट ओवर हियर द एंथैल्पी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन? दोनों एक ही बात है या नहीं है? इज दिस रिएक्शन ऑफ मीथेन? यस मैम। तो अभी मैंने तुम्हें सिखाया, जब भी हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होता है और डेटा जो होता है वो फॉर्मेशन या कंबशन के टर्म्स में दिया होता है, तो हम कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? Sum of enthalpies of product minus Sum reactant. of enthalpies of product minus reactant. So what is the sum of enthalpies of product? This into this
प्रोडक्ट में CO2 1 मोल है, वाटर 2 मोल्स है, तो हम भी 2 मोल्स करेंगे ना। देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. and yes, and then enthalpy of formation of reactants लिखो, तो reactants कौन कौन से हैं? ये इस तरीके से लिखा जाएगा। CH4 and 2O2. यस अब देखो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इन्होंने इंथैल्पी ऑफ CO2 तो दिया, वाटर तो दिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? 0 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0 होगा। वेरी गुड। अब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लगा। तो देखो अब सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना रह गया क्वेश्चन में। देखो अब क्वेश्चन में क्या रह गया है? प्लस माइनस करना ही तो रह गया है। Yes, ma'am. It is basically left with doing addition and subtraction in this particular question. So will you be able to do this part? Addition Yes, और ma'am. subtraction Yes, तो ma'am. कर लोगे ना। तो अभी जो भी आएगा तुम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दोगे। मतलब यहाँ पे बस हमें उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो इट इज 240 नहीं, CO2 का कितना दिया था? -394.8 प्लस 2 इंटू 241.6 माइनस एंड माइनस ऑफ 76.2 ऐड कर करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये जो भी यूनिट्स दिए हो किलो जूल, तो यहाँ पर भी किलो जूल्स कर लेना। ये ज्यादातर यूनिट्स किलो जूल पर मोल होते हैं, इसीलिए 1 मोल बर्न होगा तो इतना मिलेगा। एंड देखो यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स क्यों लिखा? Because 2 moles. क्योंकि 2 मोल्स वाटर बन रहा था। यहाँ पे हमें 1 मोल का दिया था इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा एक लंबा तरीका क्या है जो मैं जनरली फॉलो नहीं करती हूँ, बट ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी आई विल टेल यू alternate method. It is very big. What they do is they write each and every reaction, like they will write the इक्वेशन बना के एक्सट्रैक्ट कर लेती है ना। yes, हाँ, तो वो लिखेंगे enthalpy of formation of methane। तो अब बोलो formation of methane की रिएक्शन क्या हो जाएगी? अब बेटा स्टैंडर्ड लेने हैं और 1 मोल बनना चाहिए। सी दिस, कैन यू सी दिस? यस Yes. मैम। इसका इंफॉर्मेशन गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो पहले फिर CO2, तो ऑफ CO2 लिखते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन शुड गिव अस 1 मोल ऑफ CO2, ये हो जाएगी। फिर उन्होंने दिया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये 3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन एंड ये हो गया H2O। इन फॉर्मेशन रिएक्शंस लिखते टाइम हम क्या चीजें ध्यान रखते हैं? What should be kept in mind while सब writing? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और जिसके Yes. टर्म्स में लिख रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए। Yes, जिसका फॉर्मेशन होना है वो सब 1 मोल होना चाहिए। देखो यहाँ सब मैंने 1 मोल रखे हैं। ठीक है, और अब मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है? हमें चाहिए क्या? We require what? CH4 plus O2 should give us CO2 plus 2H2O। देखो हमें यही रिक्वायर्ड है, चेक करो। दिस इज द Plus इंथैल्पी। 2 होगा। हाँ हाँ, हम बैलेंस कर रहे हैं बेटा। देखो हमें ये रिक्वायर्ड है, चेक इट आउट। Yes, ma'am. यस तो मैम। अब क्या करना है, जो हमें रिक्वायर्ड है और जिसका इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब मैथ्स मतलब सारे क्वेश्चन में तो हम यही करते हैं ना कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम कैसे अरेंज करें कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो कैसे आएगा? देखो क्या है, CO2 किधर है? प्रोडक्ट साइड है। CO2 किस Yes, साइड ma'am. में? प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर भी किस साइड में है? प्रोडक्ट कितना मोल है यहाँ पर? देखो 1 मोल। 1 मोल in प्लस कर reaction देंगे। 4 also यस मैम। 1 मोल। So जो reaction 2 है उसको as it is लिख दो। Now come to water. Is it on the product side? Yes, ma'am. यस मैम। So here also it is on the product side. Resultant में भी product side है। ठीक है, और लेकिन यहाँ जो हमें given है मल्टीप्लाई उसमें करना 1 पड़ेगा। मोल है। प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 कर देंगे। 2 times of 3। ठीक है, और अब -1। ये देखो क्या हो गया, यहाँ पर इट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड इट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो अब And इनको reverse the रिवर्स reaction. करना है। इनको रिवर्स करेंगे तो हमारा जो इंथैल्पी है वो भी रिवर्स हो जाएगा, बट हम इतना ध्यान नहीं लगाते, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे भी 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है। सो उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है -1।
will be equal to reaction number 4. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब तुम इनको करके देखना, मतलब इट इज योर होमवर्क, तुम इनको ऐसे लिखना, मतलब इसको +2 times of this and minus of this, इसको करके हम देखना। सेम वही हाँ, ये बन ही जाए। आएगा। तो अब इसी चीज को मैं इंथैल्पी के टर्म्स में लिखूं, मतलब आई डोंट नो अगर स्कूल वगैरह में आता है, डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर ने तुम्हें कैसा बताया, अगर उन्होंने ये बताया तो प्लीज यही करके आना, बट व्हाई टू वेस्ट सो मच टाइम, बिकॉज वी आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो हमारा तो इससे छोटे से काम से 2 लाइनों में काम चल जाता है। देखो चला ना 2 लाइनों में काम। इज इट वर्किंग आउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, same आ रहा है Yes, ma'am. दोनों। सॉरी आई वाज नॉट एबल टू लिसन। हम दोनों में सेम आ रहा है ये हाँ, बताओ। आंसर तो बेटा दोनों में सेम आएगा, बट ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है और वो बहुत बड़ा सा मेथड हो जाता है, तो इसीलिए मैंने तुमको बस इसमें बस एक ही प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, वो ये है कि फॉर्मेशन और कंबशन करते टाइम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना, लेकिन बॉन्ड एनर्जी आ जाए तो दिमाग में घंटी बजा लेना कि वहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, बस इससे ज्यादा तुम गड़बड़ इसमें नहीं करोगे। कम स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कम स्टेप्स का मतलब है एरर होने के चांसेस भी कम है। यहाँ स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो खुद से ही देख लो। इट विल बी व्हाट, इंथैल्पी सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ थर्ड रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Two. यस, एंड फर्स्ट रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? CH4. And this whole is representing enthalpy of combustion of methane. तो काम इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, काम वही हो रहा है। देखो हमने भी यही लिखा था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हम वही चीज यहाँ पे भी लिख रहे हैं, चीजें वही हैं। तो चाहे फॉर्मूला से डायरेक्टली कर लो कि टोटल एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन? What is the formula to find the Sum enthalpy? of enthalpies of product. Sum of enthalpy of products minus reactants. Yes, simple as that. Sum of enthalpies of product minus reactant. ठीक है, तो देखो यहाँ पर at last रिजल्ट में भी तो वही चीज आई, कोई नई चीज तो नहीं आई ना? Result is also same Yes, na ma'am, after yeah. addition Yes, and ma'am. subtraction also. So you can follow any method. Can you follow this thing? Addition और subtraction ही करना है अगर logic समझ में आ गया तो। अगर logically you are able to get it, you simply have to do addition and subtraction in the questions. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, let us try whether you got it properly or not. So I'm giving you one more question. You will try this question yourself. Now, supposing you have to find enthalpy of hydrogenation. अब थोड़ा थोड़ा ना रिएक्शन के नामों से क्लियर होना पड़ेगा. What do you mean by hydrogenation? हम हाइड्रोजन ऐड कर Saturation of a non-saturated. Hydration means water का addition. Hydrogenation means hydrogen का addition. हम Hydrogen. एल्काइन या एल्कीन को एल्केन Yes, to ethylene at constant volume. Okay, so यहाँ पे दिया हुआ है enthalpy of formation of water is minus, मैं मतलब values नहीं लिख रही हूँ, मैं simple values लिखा आएगा तो अच्छा चलो लिख देते हैं 285.8, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हें ABC से करा ही दिया था पर मोल। और प्लीज ये ध्यान रखना ये ज्यादातर वैल्यूज पर मोल में होंगी, तो बैलेंस करते टाइम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो वो कोफिशिएंट तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए टोटल टर्म यूज किया था। कंबशन ऑफ एसिटिलीन is minus 1299.6 and enthalpy of combustion of ethylene is minus 1410. ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे। इथाइलिन पता है ना क्या होती है? इथाइलिन पता है ना क्या होती है? सॉरी, यस मैम एसिटिलीन C2H4. यस, और इसमें हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो हमें C2H4 मिल जाएगा। देखो ये यही रिएक्शन है ना, this reaction is representing hydrogenation of ethylene. Can you see? Is Yes, this ma'am. reaction representing hydrogenation of ethylene? Yes, ma'am.
ठीक है, तो अगर हमें करना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, व्हाटएवर इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, विल इट बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? Products minus Enthalpy reactant of reactants. product minus reaction. यस, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ, और इसमें कंबशन के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इट विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ किसका, C2H4 minus enthalpy of combustion of C2H2. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और वाटर का क्यों नहीं लिखा फिर हमने, ये वाटर का हटा दो, सॉरी हाइड्रोजन का क्यों नहीं लिखा हमने? हम Zero. स्टैंडर्ड फॉर्म में Standard जीरो जाएगा। state में 0 रहता है। यस, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन हमने नहीं लिखा। अब रीजन भी समझ में आया क्यों नहीं लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों हमें जरूरत नहीं है, इस तो ये 0 है, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व दिस एंड गेट दिस वैल्यू। कैन यू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। Yes, ma'am. फाइन, चलो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, बिकॉज मतलब उसी की प्रैक्टिस करानी है। अच्छा, मैंने तुम्हें जो वर्कशीट दी है ना, उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है ना, आई नो तुम लोग इतने तो नहीं कर पाओगे, तो प्लीज वर्कशीट करते टाइम ना ऐसे कर लिया करो कि वो जैसे उनके लिए, जैसे बहुत ही जिनको तकलीफ, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में किसी टॉपिक में, और हर एक बच्चे का टॉपिक ऑफ मतलब कंफ्यूजन विल बी डिफरेंट, तो इसीलिए वी गिव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट तुम्हें हर एक क्वेश्चन को नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, कुछ भी नंबर डिसाइड कर लो, 3 के मल्टीपल्स वाले कर लिया करो, क्योंकि हर थर्ड क्वेश्चन तो कम से कम नया कॉन्सेप्ट का होगा ना। 5 के मल्टीपल्स वाले कर लो, ठीक है, और सपोजिंग 5th क्वेश्चन हो गया तुमसे, 10th क्वेश्चन हो गया, लेकिन 15th क्वेश्चन नहीं हुआ, 5th डन, 10th डन, ठीक है, 15th नॉट डन, यू आर नॉट एबल टू डू। मतलब 15th वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्योंकि हम जब एक क्वेश्चन मतलब एक शीट देते हैं तो उसमें सब टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स में भी तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ना, देयर आर वेरियस Yes, टॉपिक्स, ma'am. ठीक है, तो 15th क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो मतलब पर्टिकुलर टॉपिक, सब टॉपिक का भी सब टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू, सब हेडिंग इज नॉट क्लियर टू यू, सो दैट मींस उस टाइम पे तुम 15, 16, 17 या ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लो, फिर तुम्हें लगा हाँ कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे समझ में आ गया, फिर तुम जंप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब जिस टॉपिक में तुम्हें कंफ्यूजन हुई, योर क्वेश्चन गॉट रॉन्ग और यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला, तो उस टाइम पे 2-3 क्वेश्चन फॉर योर कंफर्टेबिलिटी तुमने कर लिए। देखो ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करी जाती है एंड दैट विल मेक यू डिफरेंट। हर एक क्वेश्चन नहीं किया जाता है, स्पेशली ऐसी बुक्स में जहां एक एक चैप्टर में 700-700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि वो उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना है, तो तुम 50 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के कर लो या फिर 50 क्वेश्चन अच्छे टॉपिक्स वाले कर लो, दैट पर्सन, मतलब दोनों में डिफरेंस है। F इज इक्वल टू MA, रट गया है, 5 क्वेश्चन करोगे रट जाएगा, ठीक है, उसके रटने के लिए तुम्हें 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बट वहीं पर तुम 10 क्वेश्चन ऐसे कर लो जिनमें हर बारी इसके अलग अलग फॉर्मूलेज में, अलग अलग वे में, अलग अलग वेरिएशन में किया जाएगा, तो वो मैटर करेगा, बिकॉज तुम्हें नीट का एग्जाम नहीं देना है जहाँ पे एक ही फॉर्मूले को 10 बारी वो रिपीट करा देंगे, तुम्हें IIT देना है जहाँ हर बारी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। So you need to learn 10 concepts, not 10 times doing the question. There is a difference in both the exam. Please do understand that. You need to learn 10 concepts of related to the same formula. तो ये topic के 10 अलग-अलग way में कैसे घुमा फिरा सकते हैं वो हमें वो learn करने की जरूरत है, तो please start jumping the questions. Can you follow this? और इसीलिए हम लोग डाउट क्लास सबके साथ लेते हैं, ताकि बाई चांस किसी को 4 नंबर बहुत प्यारा था, तो क्या होगा, पूरी क्लास का कोई बच्चा 4th कर रहा होगा, कोई 8th कर रहा होगा, तुमने 8th क्वेश्चन स्किप किया है लेकिन उसने तो 8th किया है ना, एंड दैट विल कम इन डाउट। दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। डिड यू गेट हाउ टू यूज योर 24 आवर्स एफिशिएंटली? क्योंकि सबके पास टाइम कम है,
तुम सबके सब Yes, स्कूल ma'am. जाते हो, स्कूल का प्रेशर होता है, वी डू अंडरस्टैंड दैट थिंग एंड आई यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग कि तुम एक दिन में 500 क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है? तो तुम यही कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है कि अरे ये अभी इसके जैसा क्वेश्चन तो कर लिया है, तो 16th वाला भी वैसा ही है, छोड़ो। फिर 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए एंड गो अहेड। अब यहाँ पे तुम्हें यू गॉट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो फिर क्या करना है, 5 क्वेश्चन स्किप कर दो, सीधे सीधे 22 पे जाओ एंड डू इट। Can you follow of studying? Can you follow the pattern of studying? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो तुम मतलब अगर if you are good friends and healthy competition can be between you people and you can do it like this also। कोई मतलब ये बोल सकता है मैं 4 के मल्टीपल्स में कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब 4 + 5 कर लो, 9 कर लेता हूँ। कोई 5, 10, 15 वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकता है, कोई 3 वाला कर सकता है। तो एक तरीके से पूरी क्लास को सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, उसमें से डाउट्स भी निकल आ रहे हैं और तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा। तो माय ओपिनियन इज प्रैक्टिस तो हमें करनी है, सभी कर रहे हैं, बट प्लीज एक ही क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन मत करो, दैट विल बी ऑफ नो यूज, टाइम भी ज्यादा लगेगा और तुम्हारी मतलब फिर यही होगा बैकलॉग में पड़ी हुई हैं एंड देन यू विल नॉट फील द इंटरेस्ट आल्सो इन द टॉपिक। तो थोड़ा सा जंपिंग करना सीखो, ठीक है? और जब हम डाउट में डिस्कस करेंगे उसमें से अगर तुम्हें फील होता है कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छा था डाउट वाला, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर लो कि ये मैंने तो नहीं अटेम्प्ट किया था, लेकिन जब मेरे को डिस्कस हुआ था क्लास में तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, सो हाईलाइट इट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। कैन यू फील, कैन यू, अभी तुम्हें समझ में आया पढ़ना कैसे है? कैन यू गेट Yes, इट? ma'am. Yes, ma'am. बट नरेंद्र अवस्थी में स्किप नहीं करना है, ठीक है? वहां पे हर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वहां स्किपिंग नहीं करनी है। जस्ट फॉर दी वर्कशीट, जहां मैं तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न कराना चाहती हूँ तुम्हें, मतलब वहां पे तुम्हारे को ना उसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में थर्मोकेमिस्ट्री में हो सकता है 200 के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं इसी से बेस्ड, कि जहाँ पे हर बारी तुम्हें इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। एक तो मैंने वो क्वेश्चंस तुम्हें इसलिए जानबूझ के दिए ताकि तुम ये समझ सको इस सब टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ताकि तुम्हारा फोकस ऑन स्टडिंग रिमेन्स द सेम, इसलिए मैं तुमको पूरी वर्कशीट देती हूँ सो दैट ये समझ सको कि देखो थर्मोकेमिस्ट्री से 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंस रखता है। गिव्स फ्री एनर्जी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या बॉन्ड एनर्जी से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन कंबशन या बॉन्ड एनर्जी? Formation Formation, combustion. So इसलिए I give you that many questions so that you are able to see the weightage of the chapter के भी सब topics, ताकि तुम अपनी तैयारी भी उसी तरीके से रखो। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मतलब मुझे इसकी पढ़ाई और अच्छे से करनी है, इसके ऐसे आते हैं तो इसका मतलब इस टॉपिक को मतलब मैं ऐसे देख करके कर सकता हूँ, वो चीजें भी हमें थोड़ी सी करनी है। और ऐसा कोई भी बुक और अवेलेबल नहीं है जिसमें मतलब इस टाइप से सब टॉपिक्स वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है, तो इसलिए टू गिव यू अ आइडिया ऑफ weightage of the questions also in that particular chapter so that your focus shifts automatically कि हमें कहाँ पे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है और कहाँ मतलब कैजुअल पढ़ेंगे चल जाएगा, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, वो चीज भी तुम्हें क्लियर हो। इसलिए मैं तुमको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे देती हूँ, बट तुम्हें सारे नहीं करने हैं क्योंकि आई गॉट टू नो कि एक एक कर रहे हो भाई, वो नहीं करने हैं, स्किप करो, स्किप इट, ओके? 5 के मल्टीपल्स में करो, जहां तुम अटक जाओ वहां पे एक कर लेना। वहां पे भी देखा, अच्छा 3-4 के बाद में ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो एरर होगी वो खत्म हो जाएगी, तो 4 के बाद में फिर स्किप करना स्टार्ट कर दो। तो अभी समझ में आया मेथड पढ़ने का? एंड डू यू Yes, थिंक इट ma'am. विल वर्क आउट विद यू पीपल, मतलब तुम्हें लग रहा है इसमें से तुम्हारी हेल्प होगी स्मार्टली? Do you feel Yes, it is Yes, ma'am. ma'am. worthwhil to do this way? So if you Yes, feel ma'am. it is worthwhil to do this way, do follow it like this. Okay? You try to follow it like this. Fine? Yes. Yes, ma'am. ठीक है? Okay. हाँ, प्लीज डू फॉलो इट लाइक दिस, वरना बहुत टाइम तुम लोग का चला जाएगा एंड इट वोंट बी ऑफ एनी यूज टू यू, ठीक है? सो
सपोजिंग एक और मैं तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ. सो जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन बताती हूँ. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे में दे दिया जाएगा फॉर कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन, कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन, ठीक है. और तुमको यहाँ पे इंथैल्पीज का इंफॉर्मेशन दिया होगा और तुमसे बोलेंगे कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन की वैल्यू निकालो, या फिर तुम्हें बोल दिया जाएगा कि कंबशन ऑफ एन ऑक्टेन पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, इंथैल्पी चेंज जो है, इट कम्स आउट टू बी, enthalpy of the reaction comes out to be supposing x kilojoule. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy. तो बताओ enthalpy पता हो और internal energy पूछ ले, हम कैसे करेंगे? enthalpy of reaction निकालने का तरीका भी मैंने तुम्हें बैक साइड में बता दिया ना. Are you finding it comfortable to find the enthalpy of the reaction? Yes, ma'am. From the given Yes, data. ma'am. तो अब हमसे निकलवाई इंथैल्पी और पूछ रहे हैं इंटरनल एनर्जी, कैसे सॉल्व करें? Delta U plus Delta H is equal Very to good. delta U, Very delta good. NGRT. Very good. I was not expecting whether you people will be able to answer. तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. what will be the formula for octane? C8H18 plus combustion करेंगे and this will give us CO2 and water. अब ऐसे क्वेश्चन में ना एक और चीज वो बड़ी स्मार्टली करते हैं कि वो स्टैंडर्ड देते हैं. स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये गैस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये भी गैस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये भी गैस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन वाटर किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा एट 298 केल्विन? Liquid. और लिक्विड में एग्जिस्ट करने का मतलब है हमारी डेल्टा Mg की वैल्यू चेंज हो जाएगी. और जो ज्यादा बच्चे गड़बड़ कर आते हैं वो इसको भी काउंट कर लेते हैं. नाउ डिड यू गेट योर एरर? अपने को करना है काउंट या नहीं करना है? करना है मैम. नहीं करना है ना डेल्टा Mg में. अरे सॉरी मैम, Standard मतलब नहीं करना है. उल्टा बोल दिया. हाँ उल्टा बोले हम गलती से. हाँ, तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू दी है तो नहीं करना है, लेकिन अगर उन्होंने टेम्परेचर ऐसा कुछ दिया है कि बहुत हाई है तो कर लेना. मतलब जैसे मैंने पहले भी तुमको कई बार करवाया है, वाटर है तो नहीं करना है, ठीक है. सो नाउ टेल मी, यहाँ पे डेल्टा Mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. यहाँ पे प्लीज मैंने बैलेंस नहीं किया, इसको प्लीज बैलेंस कर लेना. तो ये 9 हो जाएगा और 9 मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए? 8 to the 16, 16 and 9 means 25. So this will become 25 by 2. ठीक है. Mg निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, ये नहीं काउंट करना है, -1 plus 25 by 2. So now can you put the values and solve it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर से वो तुमसे क्या मिस्टेक कराएंगे, ये किलो जूल में दे देंगे और ऑप्शंस जूल्स में होंगे डेल्टा यू के, तो वो कन्वर्जन भी ध्यान रखना. Yes, ma'am. ठीक है, ये सबसे ज्यादा कन्वर्जन प्रॉब्लम आता R की वैल्यू में. यस. और आर की वैल्यू क्या रहेगी जूल में? 8.31. 8.314. जूल पर मोल केल्विन. तो यहाँ पर देखो NgRT जब यूज करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा और ये किलो जूल में देता है, तो ये कन्वर्जन भी ध्यान रखना है. और फिर आधे बच्चे ये डाउट लेके आ जाते हैं, मैम टी तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, कैसे सॉल्व करें? स्टैंडर्ड मैम, मतलब स्टैंडर्ड में 25 डिग्री होगा. इंफॉर्मेशन हाँ गिवन होती है, बस वो हिडन होती है जो डिकोड करनी होती है अपने को. अब तुम्हें डिकोड दिख रहे हैं यहाँ पे हर चीज के? Yes, ma'am. Are you able to decode all the information from here? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. ओके चलो एक क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड करते हैं क्योंकि वो नहीं किया है. सो सपोजिंग इट इज गिवन दैट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 एट 298 केल्विन, कंबशन में थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ ताकि तुम क्लियर रहो, एट 298 केल्विन इज -298 किलोजूल एंड bond enthalpy of hydrogen single bond is 433, oxygen double bond is 492 kilojoule per mole. Please मैं यहाँ skip कर गई हूँ per mole, but please you two people keep on adding it. So now we have to find the bond enthalpy of OH.
तो अब पहले जो डेटा दिया है उसको डिकोड करो। तो हमें सबसे पहले लाइन पे क्या डेटा दिया हुआ है? व्हाट इज द टेम्परेचर 25 डिग्री। स्टैंडर्ड होगा। हाँ, फिर कंबशन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन को जब कंबशन करोगे तो क्या मिलेगा? H2O. H2O। और कंबशन पे हमें क्या ध्यान देना होता है? कंबशन पे क्या ध्यान रखना चाहिए? व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल। और इसको फिर हम लोग बैलेंस करने के लिए हाफ कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको डिस्टर्ब किया, मतलब इसको 1 रखा तो ये 2 करना पड़ेगा, जो कि सही डेफिनेशन है कंबशन की या नहीं है? कैसी बैलेंसिंग रखें हम? नहीं है, नहीं है, 1 तो मोल। हम उसको हाफ 1 रखें। मोल होना चाहिए। यस। सो यहाँ पे बोलो, जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इज इट रिलेटेड टू इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ वाटर, सॉरी ऑफ हाइड्रोजन? आर दे Yes, सेम और ma'am. नॉट? मैम Yes, ma'am. ओके, सो अब इंफॉर्मेशन किसके टर्म्स में गिवन है? Bond energy. बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? हम उल्टा हो Bond जाता है। Reactant energy of minus reactant product. minus रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में बोलो क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, चेक करो जरा। and half mole of Half mole of double bonds of O2. यस, डबल बॉन्ड्स ऑफ O2, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 कर देंगे। फिर नेक्स्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ OH is formed? 1 मोल। 1 mole of water is formed and 1 molecule of water 2 contains मोल ऑफ OH। 2 yes, moles of so OH. that means 2 times of bond energy of O and hydrogen. Can you get this point? मैंने 2 times क्यों लिखा? यस Yes, मैम। ma'am. एक क्यों? molecule में 2 bonds हैं। Yes, 1 water molecule is containing 2 OH bonds. तो 1 mole के अंदर 2 times हो जाएगा। So now see, ये value तुमको पता है? Enthalpy of reaction तुमको पता है? Check करो। Do you know the bond energy of this? Yes, ma'am. Do you know bond energy of oxygen? Yes, ma'am. And do we know this? No, we have to calculate this. So can you find the That bond has to be energy of calculated. OH now? यस मैम। अब मुझे तुम थोड़ा थोड़ा बताओ, तुम्हें चैप्टर अब कैसा लग रहा है? क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद अब क्या लग रहा है? ओके ओके। अभी तो इजी लग रहा है। तो बस Yes, ऐसा ही है, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ही तो होगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना दे रही हूँ क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वही दिए हैं। तो बॉन्ड एनर्जी यूज करते टाइम ऑपोजिट रखना है अपने को। कैन यू गेट द डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो शैल बी कीप इट टिल हियर। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, फिर मचाओ, ऊपर नीचे करो, लेफ्ट टू राइट चेंज करो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड व्हाट यू रिक्वायर टू फाइंड, एंड एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। दैट्स इट, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस। कैन यू फॉलो दिस नाउ? सो व्हाई आई Yes, एम टेलिंग यू कि जो मैंने Yes, ma'am. हीट ऑफ रिएक्शन करके तुम्हें सेकंड टॉपिक दिया है, मतलब पहले में तो सेकंड लॉ से रिलेटेड तुम्हारे को सेकंड एंड थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज उसमें भी स्किप करके सॉल्व करना। जहां लगे नया टाइप का क्वेश्चन है वो करना, जहां लग रहा है अरे ऐसा क्वेश्चन तो किया है, स्किप करो। मतलब 5 के मल्टीपल्स में करो, 6 के मल्टीपल्स में करो, कैसे भी कर करके उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा हो कि हर टॉपिक से कम 10 क्वेश्चंस तो अपने आप चूज कर लेना। अरे ये थोड़ी अच्छी फिगर लग रही है, चलो ये कर लेते हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये कर लेते हैं। कुछ भी अपने रैंडमली चूज कर लेना और 10 क्वेश्चन तो पर टॉपिक कर लेना। हीट ऑफ रिएक्शन के टॉपिक में तुम्हें मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनमें यही करना है। तो भाई 4-5 क्वेश्चन कर लेना, एक बॉन्ड एनर्जी से कर लेना, एक कंबशन से कर लेना, एक फॉर्मेशन से कर लेना, 5-5 दोनों टॉपिक, तीनों टॉपिक से कर लेना। 5 में कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो 10 कर लेना, 10 से नहीं हुए तो 15 कर लेना चूज कर करके, बट बहुत ज्यादा टाइम उनमें मत देना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। 100 के 100 मत करने बैठना। नो पर्सन विल बी एबल टू डू इट, वरना तुम पीछे रह जाओगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। कैन यू गेट इट नाउ? वर्क Yes, ma'am. स्मार्टली। यस मैम। फर्स्ट वाली वर्कशीट में लास्ट 15 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं। इट इज इंक्लूडेड इन दिस वर्कशीट, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड, so I have included it in this worksheet. Okay, Dev? Yes, ma'am.
This is included in this worksheet. And someone wanted the first page. The first page में हमने आज सच किया नहीं था कुछ, but we can go ahead. So that's it for today. We'll keep it till here, but lot of practice is required. So please, आज की क्लास एंड करने के बाद भी प्लीज हीट ऑफ रिएक्शन के, कल इसीलिए तुमको ब्रेक भी दे दिया, हीट ऑफ रिएक्शन में उस टाइम को यूज कर लो 4 to 6 को, और हीट ऑफ रिएक्शन के कुछ 5 to 10 पर टॉपिक के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं टच करना है, जहां एसिड बेस आ जाएगा ना वो नहीं टच करना है। वो टॉपिक अभी मैंने ऑन पर्पस नहीं टच किया क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ करा देते तो तुम सब खिचड़ी बन जाता।